नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री एसएन विद्यालय द्वारा संचालित ई लर्निंग कार्यक्रम में हूँ आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हूँ तमारो हिंदी विषय लेवानी छूँ। सौथी पहला आ विषय लेता पहला मारे तमने थोड़ी बात कहेवी छे। घणा बधा विद्यार्थीओने भाषा विषय में जे छे थोड़ीक डिफिकल्टी होय छे। मोटा भागना लोको जे छे भाषा में अरुचि धरावता होय छे, तो एमनी आ अरुचि दूर थाय ए हूँ नम्र विनंती करूँ छूँ। कारण के हिंदी जे छे ए आपणी राष्ट्रभाषा छे, एटले आपणे तेनो अभ्यास जे छे ए ऊंडाणपूर्वक करवो जोईए। सौथी पहेला जे छे हवे आपणे व्याकरणनो पॉइंट जे छे ए शरू करशुं। ए व्याकरणना पॉइंटनुं नाम छे संज्ञा। ज्यारे कोई पण व्याकरणनो पॉइंट आपणी सामे आवे तो सौथी पहला तेनो अर्थ आपणे समजी लईए, तो ए अर्थ समजी लेवाथी आपणा घणा बधा प्रश्नो जे छे ए ओछा थई जाय छे। तो आ संज्ञा शब्द जे छे ए आव्यो क्यांथी एना विषे आपणे थोड़ीक चर्चा करी लईए। तो सौथी पहला जे आपणा आदिमानव जे हता ए जंगलमां वसवाट करता हता अने जंगलमां वसवाट करता हता त्यारे शरूआतमां तेओ सांकेतिक भाषानो प्रयोग करता हता, एटले इशाराथी वातचीत करता हता। अने ज्यारे तेओ सांकेतिक भाषानो प्रयोग करता हता त्यारे जे छे एमना मोढामांथी केटलाक अवाज निकळता हता। अन्य प्राणीओ करता मनुष्य जे छे ए बुद्धिशाળી हतो। ए इशाराथी वात करतो हतो अने ज्यारे ते इशाराथी वातचीत करतो हतो ए दरमियान तेना मोढामांथी जे अवाज निकळ्यो अने अवाज जे छे ए ध्वनि उत्पन्न करी अने धीरे 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 आ आदिमानव जे छे एने भाषा उपर प्रभुत्व मेळव्युं अने ए आदिमानवमांथी आजे ए मनुष्य महामानव बनी गयो छे। तो ए आदिमानव जे छे ए खूब एने हवे एनी पासे जे छे बुद्धि पण हती अने भाषा पण हती। एने भाषा उपर धीरे धीरे प्रभुत्व मेळवी लीधुं अने पछी एने शुं कर्युं के संसारमां घणी बधी वस्तुओ हती, घणी बधी वस्तुओ, व्यक्ति अने पदार्थो हता। एने जे ए वस्तुओना नाम आपवानी शरूआत करी अने ए नाम आपवानी शरूआत ए ज आपणी संज्ञा। एटले के संज्ञा जे छे एनो सामान्य अर्थ थाय छे नाम। हवे आपणा विषय तरफ आपणे जईएशुं तो सौथी पहला संज्ञा, उसका क्या मतलब है? संज्ञा यानी सम वत्ता ज्ञा। सम वत्ता ज्ञा उसका मतलब है जो हमें समान रूप से ज्ञान देता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा देख लेते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी, इन 4 शब्दों में ना सभी प्रकार की संज्ञाओं का समावेश हो जाता है। व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान या भाव, हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सभी संज्ञा है। जहाँ तक हमारी नज़र पड़ती है वहाँ संज्ञा ही संज्ञा है। जैसे कि व्यक्ति, तो संसार में कई सारे व्यक्ति हैं, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, सभी के अलग अलग नाम हैं। जाति यानी कि कई जाति है, जैसे मनुष्य की जाति, पशु पक्षी की जाति। वस्तु, तो संसार में कई सारी वस्तु हैं, जैसे कि हमारे पास ये चाक है, डस्टर है, पेन है, आदि सभी वस्तु में शामिल की जा सकती हैं। स्थान यानी कि कोई विशेष स्थान हो सकता है, जैसे कि आगरा, ताजमहल, कुतुब मीनार। भाव यानी मन के भाव, हमारे मन में कई सारे भाव होते हैं, जैसे प्रेम, नफरत, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। यानी कि संसार में कई सारी संज्ञा है जिसे हम कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाली संज्ञा को हम
व्यक्तिवाचक उसे हम संज्ञा कहते हैं। उस संज्ञा के 5 प्रकार हैं। संज्ञा के 5 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है समूह या समुदायवाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है भाववाचक संज्ञा। उसके आधार पर हम उसे 5 प्रकार में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? तो जो संज्ञा विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी को सूचित करता है, उसके नाम को सूचित करता है। जो संज्ञा किसी विशेष यानी किसी एक के बारे में कहा जाता है, यहाँ सभी की बात नहीं हो रही है। विशेष का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति, स्थान, प्राणी के नाम को सूचित करने वाली संज्ञा जो होती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम देखें तो संसार में कई सारे व्यक्ति होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे रमेश, सुरेश, महेश, जयेश। तो ये सभी व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं। उसी प्रकार हम नदियों के नाम ले, नदी तो कई सारी होती है, लेकिन उस नदियों के अलग अलग नाम रखे गए हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा। तो ये नदी तो कई सारी होती है। हम किसी नदी के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसके नाम के बारे में हम बात नहीं कर रहे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये गंगा नदी के बारे में कह रहे हैं या यमुना नदी के बारे में कह रहे हैं? तो यहाँ पर जो सभी के अलग अलग नाम रखे गए हैं। उसी प्रकार हम फूल की बात करें, संसार में कई सारे फूल दिखाई देते हैं, तो उस फूल का नाम हम सोचे तो गुलाब, बेला, चमेली। तो सभी फूलों के अलग अलग नाम रखे गए हैं। जो नाम को सूचित करती है उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार हम लोक की बात करें तो संसार में कई सारे लोक हैं, जैसे पृथ्वीलोक, पाताल लोक, स्वर्गलोक, जहाँ पर व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के नाम के बारे में हमें जो कुछ भी कहा जाता है, उसके नाम को दर्शाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि गंगा नदी बहुत पवित्र है। तो यहाँ नदी है, लेकिन उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम गंगा है। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखें तो हिमालय पर्वत बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पर्वत है, लेकिन पर्वत का नाम क्या है? उसका नाम हिमालय है। ठीक उसी प्रकार तीसरा उदाहरण, आम का फल मीठा होता है। तो यहाँ फल है, लेकिन उसका नाम क्या है? आम है। तो जिस संज्ञा के द्वारा हमें व्यक्ति, स्थान और प्राणी के नाम को सूचित करता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरा प्रकार देखेंगे। दूसरा प्रकार है
दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? तो जातिवाचक संज्ञा में नाम की जगह समग्र जाति को दर्शाया जाता है। व्यक्तिवाचक में क्या होता था कि किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम दिया जाता था, व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ का नाम दिया जाता था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में समग्र जाति को सूचित करता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे आसपास कई जातियां हैं, जैसे मनुष्य की जाति, पशु पक्षी की जाति, प्रजाति, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा में रख सकते हैं। जैसे कि मनुष्य, पशु, पक्षी, पक्षियों की भी जाति होती है, मनुष्य की, पशु की जाति होती है। ठीक उसी प्रकार जो है स्त्रियां, स्त्री, पुरुष, शिक्षक, वकील आदि सभी शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम की जगह पर समग्र जाति को दर्शाया जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, जैसे कि पर्वत सभी दुर्गम होते हैं। पर्वत सभी दुर्गम होते हैं। यहाँ एक पर्वत की बात नहीं कही गई, समग्र पर्वत के बारे में कहा गया है। पर्वत पर दुर्गम यानी उस पर चढ़ना मुश्किल होता है, पर्वत पर चढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ एक पर्वत नहीं, सभी पर्वत के बारे में कहा गया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नदियों का जल पवित्र होता है। तो यहाँ एक नदी की बात नहीं कही गई, जब बात हो रही है सभी नदियों के बारे में कहा गया है, जैसे कि नदियों का जल पवित्र होता है। यहाँ सभी नदियों का जल पवित्र होता है, इसलिए जहाँ पर हम सभी की बात करते हो, सभी जाति को सूचित करते हो, तभी जातिवाचक संज्ञा बनती है। दूसरा अंतिम उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ हमें स्वच्छ जलवायु देते हैं। तो यहाँ एक पेड़ की बात नहीं कही गई, सभी पेड़ जो है हमें शुद्ध जलवायु देते हैं। जातिवाचक संज्ञा में फिर से एक बार देख लेते हैं, समग्र जाति को सूचित करने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम तीसरा प्रकार देख लेते हैं। तीसरा प्रकार क्या है? तीसरा प्रकार हमारा है हमारा समूहवाचक या समुदायवाचक। उसे हम समूहवाचक भी कह सकते हैं और समुदायवाचक भी कह सकते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? तो समूह में एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ को सूचित करता है। समूह यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों का समूह या समुदाय, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि किसी संज्ञा के द्वारा व्यक्ति, वस्तु या
पदार्थ के एक से ज्यादा समूह को हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। एक से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ को सूचित करने वाली संज्ञा को हम समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। कई छात्र इसमें थोड़ी भूल कर बैठते हैं। कई छात्र ऐसा मानते हैं कि एक वचन का बहुवचन जो हो उससे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे नदी। तो कई लोग इसे बहुवचन बना देते हैं, नदियाँ। तो ये हमारी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो शब्द होता है उसी में ही समूह को सूचित करता है। जैसे कि मेला, परिवार, सभा, सैन्य। तो मेला शब्द देखिए आप, मेले में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हो गए तो नहीं, उसमें तो कई सारे व्यक्ति हो गए, कई सारे लोग आए हुए हो गए, तभी हम उसे मेला कह सकते हैं। परिवार में भी कई सारे सदस्य हों तभी हम कह सकते हैं कि ये हमारा परिवार बहुत बड़ा है, उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं। उसी प्रकार सभा में एक व्यक्ति बैठा हो तो हम उसे सभा नहीं कह सकते। जब कई लोग आए हुए हो सभा में तभी हम उसे सभा कह सकते हैं। और सेना में एक जवान हो तो हम उसे सैन्य नहीं कह सकते। कई सारे जवान इकट्ठे हुए हो तब हम उसे सैन्य कह सकते हैं। उसका समुदायवाचक संज्ञा में क्या होता है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति और पदार्थ को सूचित करता है, उसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के द्वारा देखें तो भारत का सैन्य बल अद्भुत है। तो सैन्य जो है वो समूह को सूचित करता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पेड़ की छांव में पशुओं का झुंड बैठा था। तो यहाँ झुंड शब्द है, एक से ज़्यादा पशु को सूचित करता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, मेले में कई लोग आए हुए थे। मेले में कई लोग आए हुए थे। फिर से एक बार, समूह या समुदायवाचक संज्ञा में एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ को सूचित करता है। इसमें एक वचन का बहुवचन नहीं करना है। जो शब्द होता है उस शब्द में ही समूह को दर्शाया जाता है। चौथा हमारा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा प्रकार है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी क्या होता है? द्रव्य यानी वस्तु। द्रव्य यानी वस्तु। द्रव्य यानी वस्तु। हमारे आसपास कई चीज वस्तुएं दिखाई देती है, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, जो कुछ भी चीज होती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हम जो खाते पीते हैं, पहनते ओढ़ते हैं, उस सभी संज्ञाओं को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके दो और प्रकार हैं। एक है उसका घन स्वरूप और प्रवाही स्वरूप। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है कि
घन स्वरूप यानी कि जो कोई नक्कर धातुओं के बारे में कहा गया हो, जैसे सोना, चांदी, पत्थर, लोहा, जो नक्कर धातु होती है वह भी द्रव्य है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है? घन स्वरूप और उसका प्रवाही स्वरूप भी होता है। द्रव्य यानी वस्तु, जिसमें घन स्वरूप में सोना, चांदी, पत्थर आदि वस्तुओं को सूचित करते हैं, और प्रवाही स्वरूप में तरल पदार्थों को सूचित किया जाता है। तरल पदार्थ यानी पानी, दूध, छाछ, तेल आदि शब्द तरल पदार्थ होते हैं, इसको हम प्रवाही स्वरूप कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव्य यानी वस्तु, उसमें हम खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की जो भी चीज हम देखते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य यानी वस्तु, उसका हम उदाहरण देख लेते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जैसे कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। यहाँ पर जल जो है वो प्रवाही स्वरूप है, इसलिए यह जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूसरा है, राणा जी ने मीरा को विष का प्याला भेजा। राणा जी ने मीरा को विष का प्याला भेजा। विष यानी जहर। जहर जो होता है वो तरल होता है, इसलिए वो चीज वस्तुओं में शामिल होता है, इसलिए वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक उसी प्रकार सोना, सोने की धातु कीमती होती है। सोने की धातु कीमती होती है, तो यह सोने की धातु जो है वो हमारा घन स्वरूप है, इसलिए हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रकार है हमारा भाववाचक। 9वीं कक्षा में वैसे तो भाववाचक संज्ञा के बारे में ही पूछा जाता है, लेकिन मैंने सारी बात आपको बता दी। भाववाचक संज्ञा के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ा जाता है, और उसके गुण 2 या 3 मार्क में रहते हैं। उसके गुण परीक्षा में आपको 2-3 मार्क का होता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? मन के भाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारे मन में कई सारे भाव होते हैं, जैसे प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, हताशा, द्वेष आदि जो शब्द है जो हम महसूस कर सकते। इसे देखा या परखा नहीं जा सकता, हम उसे छू नहीं सकते, लेकिन हम मन से उसका अनुभव कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसकी परिभाषा देखते हैं। किसी स्थिति, मन के भाव या अवस्था को सूचित करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी स्थिति यानी हमारे मन की स्थिति कभी कभी अच्छी होती है, कभी बुरी होती है। कभी हमारे मन में अच्छे भाव उठते हैं, कभी हम निराश हो जाते हैं, कभी हम प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये स्थिति है मन का भाव। मन में हमारे कई भाव उठते रहते हैं, कभी आनंद का भाव,
कभी प्रसन्नता का भाव। और अवस्था का क्या मतलब है? अवस्था यानी जवानी, बुढ़ापा, बचपन, जो हमारी अवस्था को सूचित करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि वह मन के भाव हैं, भाव होते हैं, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम उसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आप लालच का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए, तो ये आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको भी लगेगा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, लालच का रूप रंग कैसा हो सकता है। तो ये हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका रंग रूप नहीं हो सकता। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है कि जो हमारे मन के भाव होते हैं, जिसे हम महसूस किया जा सकता है, छुआ या परखा नहीं जा सकता, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, लालच आदि शब्द क्या हैं? हमारे मन के भाव हैं। इसे हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जो महसूस कर सकते हैं, देखा या छुआ नहीं जा सकता, ऐसे मन के भाव को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं, जैसे कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है। तो यहाँ लालच जो है उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसे हम महसूस जरूर कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर तेज हो उठा। तो यहाँ जो आशीर्वाद शब्द है वो हमें दिखाई नहीं देता, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक, तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, महारानी आप तो गीता पढ़ती है, गीता पढ़ती है, फिर भी यह निराशा क्यों? तो यहाँ जो निराशा शब्द है, निराशा शब्द हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मन का भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। जो मन के भाव को सूचित करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो विद्यार्थी, हम देख लेते हैं कि संज्ञा में फिर से एक बार देख लेते हैं कि संज्ञा क्या है। वे संज्ञा का मतलब है नाम। उसे हम उसकी संधि देखें तो सम प्लस ज्ञा, जो समान रूप से हमें ज्ञान देता है वो संज्ञा है। उसका दूसरा नाम भी कहा जाता है। संसार में कई व्यक्ति, वस्तु और पदार्थ होते हैं, उसके नाम को सूचित करने वाली संज्ञा को जो है हम संज्ञा कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, जाति, वस्तु, स्थान या भाव को सूचित करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। इन 5 शब्दों में संसार की सभी वस्तुएं आ जाती हैं। हमारे आसपास सभी वस्तुओं को हम देखें तो चारों ओर संज्ञा ही संज्ञा है। जैसे कि व्यक्ति, तो संसार में कई सारे व्यक्ति होते हैं, रमेश, सुरेश, महेश। जाति यानी पशु, पक्षी, मनुष्य, सभी की अलग अलग जाति प्रजाति होती है। वस्तु यानी चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल आदि सभी वस्तु कहा जाता है। स्थान यानी कोई विशेष स्थान होता है, जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, अहमदाबाद शहर, तो ये स्थान है, विशेष स्थान के बारे में कहा गया है। भाव यानी मन के भाव,
जो प्रेम, नफरत, क्रोध आदि को सूचित करता है। तो जो संज्ञा सभी 5 जो शब्द हैं वो उसको सूचित करती हैं, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उसके 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम दर्शाया जाता है। किसी एक विशेष यानी किसी एक के बारे में कहा गया हो। जैसे कि मैंने कहा था कि किसी का नाम जो है वो सुरेश, महेश और रमेश होता है। यदि नदियों के नाम देखें तो गंगा, यमुना, सरस्वती आदि होता है। जो नाम को सूचित करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि समग्र जाति के बारे में कहा जाता है। यहाँ नाम नहीं है, किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा जाता है, लेकिन समग्र जाति को दर्शाया जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मनुष्य, स्त्री, पुरुष, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि सभी की एक प्रकार की जाति होती है। तो जातिवाचक संज्ञा में एक की जगह समग्र जाति के बारे में कहा जाता है। तीसरा है हमारा समूह या समुदायवाचक। इसमें एक वचन का बहुवचन नहीं होता है, लेकिन जो शब्द होता है उसी में ही समूह का दर्शाए जाते हैं। जैसे कि परिवार, मेला, सभा आदि शब्द जो है वो समूह को सूचित करता है। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी वस्तु, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, जो कुछ भी हमारे सामने जो चीज़ वस्तु होती है उसके 2 स्वरूप होते हैं, घन स्वरूप और प्रवाही स्वरूप। घन में नक्कर धातुओं का प्रयोग किया जाता है और प्रवाही स्वरूप में तरल पदार्थों का तरल पदार्थ आते हैं। और द्रव्य यानी वस्तु, जैसे कि तेल, दूध, पानी आदि जो है तरल पदार्थ है। घन स्वरूप में नक्कर धातुओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, पत्थर, ईंट आदि शब्दों का समावेश होता है। और अंत में जो 5वां प्रकार है भाववाचक संज्ञा, जो 9वीं कक्षा में पूछी जाती है, उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। भाववाचक संज्ञा का मतलब है मन के भाव, जो किसी प्रकार की स्थिति, मनोभाव और अवस्था को सूचित करता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इस भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा में जैसे कि प्रेम, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो शब्द हैं, जो मन के भाव होते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, उसका रंग रूप नहीं बता सकते, केवल उसको हम अनुभव कर सकते, ऐसी संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो મિત્રો, આ જે સંજ્ઞાનો પોઈન્ટ છે એ તમને યાદ રહી ગયો હશે એવી હું આશા રાખી શકું છું। બીજા ઉદાહરણ પણ ઉમેરી અને એક નવો પોઈન્ટ બનાવી શકો છો અને આવતા લેક્ચરમાં બીજા એક પોઈન્ટ સાથે આપણે ફરી મળીશું। નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો।